और ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर के बारे में पूछा था हमने, प्रैक्टिकल के बारे में पूछा था, ये कहा था कि प्रैक्टिकल में नंबर कम आए हैं, क्या करें कैसे करें। तो ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी, सारे प्रश्न उनके सामने हमने रखे और उन्होंने क्या क्या आंसर दिए हैं, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारी जो लाइव बात हुई है उनसे वो हम आपको सुनाएंगे, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ भैया जी, राम राम, राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते सबके लिए। तो आपके जितने भी मित्र वगैरह हैं उनको भी ये बात बता देना, ठीक है। और ध्यान से आपको सुनना है। हम लाइव आपको सुनाने की कोशिश करते हैं अभी कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसको हम अपनी बात में सुनाएंगे तो शायद आपको नहीं क्लियर समझ आए और फिर आप ये कहो कि पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं। तो इसलिए हम आपको उन्हीं की जो बात है, जो टीचर है उनकी बात है, वही हम आपको सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वही आप सुन पाओ। तो हम देखते हैं कि कैसे सुनाते हैं पहले हम इसमें, ठीक है। रिकॉर्डिंग कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल, और टेंशन मत लीजिए आप लोग, हमने कोशिश की है कि आप लोगों की परीक्षा आपको री एग्ज़ाम ना देना पड़े और कैसे करके कुछ हो जाए। तो उनसे टाइम भी ले लिया है, दोबारा से बात एक बार हमारी फिर दोबारा होंगी। फिलहाल आप ये देखिएगा यहाँ। तो लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग कैसे सुनाते हैं हमें ये तो समझ आ नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग कैसे सुनाते हैं इसमें। हाँ हाँ, ब्लैक ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि फ़ोन नीचे रखा है ना। लेकिन जो रिकॉर्डिंग हमने की है वो कैसे दिखाते हैं इसमें पता नहीं। रिकॉर्डिंग तो नहीं समझ आ रहा है हमको कैसे दिखानी चाहिए इसमें। और री एग्जाम वगैरह सबके बारे में हमारी बात हुई है, ठीक है। क्लियरली आपको सारी चीज़ उसमें समझ आ जाएगी कि क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग जरा धीरज बनाए रखिए, हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग आपको किस तरह सुनानी है हमें, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। वैसे हमने जो बात करनी है री एग्जाम के लिए, उनके अलावा और भी टीचर से हमने बात की थी, तो वो बोल रहे थे हमसे कि देखो री एग्जाम की डेट जो है वो जनवरी फरवरी में फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि अभी तो 2020 20-21 वालों के ही निकल रहे हैं ना। इसलिए अभी री एग्जाम जो 2021-22 वाले हैं, यानी कि आपका बैच कौन सा है, 2019-21 वाला है ना। तो इनकी री एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। कुछ कॉलेज वाले बच्चों से फीस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 2,000 रुपये आप दे दीजिए हमें एक पेपर के, यानी कि री एग्जाम के। वो क्या मांग रहे हैं कि आप एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर के आप हमें 2,000 रुपये दीजिए, हम आपका री एग्जाम का फॉर्म भर के दे देंगे। कुछ कॉलेज में मांग रहे हैं। तो भैया आप लोग 2,000 रुपये मत देना, ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज वाले 1,000 अपनी जेब में रखेंगे और 1,000 क्या करेंगे, वो आपका फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म जब अभी निकले ही नहीं है तो भरेंगे कहाँ से वो। इसलिए फॉर्म आप लोग अपने आप भरना, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आपका 1,000 रुपये लगेगा फीस, 2,000 नहीं लगती, 1,000 रुपये लगेगा फीस री एग्जाम का, ठीक है। एक पेपर का 1,000 रुपये। ये भी बात हुई थी हमारी। ओके, ये सारी बात हम आपको अभी सुनाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग इसमें सुनाते कैसे हैं हमें तो ये भी नहीं पता है। अब हमने ये भी बात की थी जो आप बता रहे हो ना कि किसी का आधा नंबर कम है, किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 3 नंबर कम। हमने ये कहा था कि जिसके 3 नंबर तक कम है उसे ग्रेस मिल जाए तो, और मिल सकता है ना, दिक्कत क्या है, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस है ये। हमने ये भी कहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि ग्रेस वगैरह के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, और कुछ ग्रेस भी अब ख़त्म कर दिया गया है, कैसे मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है अभी, हाँ हो सकता है। पहले हम आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, पर रिकॉर्डिंग कैसे करके बताऊं। देखिए, कोई बच्चा 3 नंबर से फेल है, कोई 2 नंबर से फेल है, किसी के फिर 2 नंबर कम है मैम, लेकिन सेकंड पेपर में पूरे 22 प्रश्न सही हैं, फिर भी फेल कर दिया है। OMR सीट रीचेक करानी है, कैसे होगी। देखो गौरव, OMR सीट आपको रीचेक करानी है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके प्रश्न उत्तर सही हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ आपके सही हैं और ज़्यादा सही हैं। तो फिर आप ऐसा करना, जब पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी चेक कराना, क्योंकि उसके 1 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक लगते हैं रीचेक के, कॉपी रीचेक कराने के 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक लगते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी बच्चे को यदि ये कन्फर्म है कि मेरे हाँ बिल्कुल ज़्यादा सही थे लेकिन बहुत कम नंबर दिए हैं, तभी आप कॉपी रीचेक कराना। यदि आप फुल कॉन्फिडेंस में नहीं हो कि आपके एकदम सही है पूरे, और हो सकता है कहीं गलत भी हो जाए, तो आप रीचेक नहीं कराना, ठीक है। फिर आप रीचेक नहीं कराना, ठीक है। परेशान मत होइए बिल्कुल भी, और री एग्ज़ाम भी होंगे आपके। फिलहाल तो बहुत बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आए, तो क्या किया जाए, क्योंकि जब नंबर नहीं भेजे तो रिजल्ट भी नहीं आए। खैर, ये कैसे सुनाऊं पहले तो आपको, देखो हम देखते हैं कि आपको सुनाऊं कैसे। ये जो हमारी बात हुई है ना उसे हम सुनाने की कोशिश करते हैं आपको। ऐसे लाइव सुना पाते हैं नहीं, हमें तो ये पता नहीं, हमने कभी सुनाया नहीं है। तो देखते हम इसमें